नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी सीज़न 2 में। आज की हमारी कहानी का नया एक्सपेरिमेंट क्या है पता है? आज का नया एक्सपेरिमेंट है बेड टाइम स्टोरीज़। आज हम सुनेंगे बेड टाइम स्टोरी। बेड टाइम स्टोरी का मतलब पता है ना? जब आप रात को अपनी दादी, नानी, मम्मी या पापा से कहानी सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? आप आराम से अपने बेड पर लेट जाते हैं और आंखें बंद करके कहानी को सुनते हैं और सुनते सुनते इमेजिन करके उसे अपने माइंड में देखते हैं, राइट? तो आज हमारी जो बेड टाइम स्टोरी है उसे आप आराम से बेड पर लेटकर आंखें बंद करके ध्यान से सुनेंगे और उसे इमेजिन करके देखेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करें। आज की हमारी कहानी का नाम है चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली एक 9-10 साल का बच्चा था, जैसे 5th क्लास के बच्चे होते हैं वैसा। उसके घर में उसके साथ उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके दादा, दादी और उसके नाना और नानी भी रहते थे। इतने सारे लोग एक छोटे से घर में रहते थे। छोटे से घर में क्यों रहते थे? क्योंकि चार्ली के घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन्हें कोई बहुत अच्छी नौकरी भी नहीं मिली थी। चार्ली के पापा एक टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ से भी उन्हें सिर्फ इतने ही रुपए मिलते थे कि वो रोज़ का खाना खरीद लाते थे। तो रोज़ चार्ली के घर में सभी लोगों को उसके पापा का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, क्योंकि वही तो खाना लेकर आते थे। और चार्ली के पापा खाने के साथ साथ एक चीज़ और लेकर आते थे। कभी कभी उनके फैक्ट्री में कभी कभी मशीन में बनते वक्त टूथपेस्ट के ट्यूब के जो ढक्कन होते हैं वो ख़राब हो जाते थे। तो वो ख़राब ढक्कन तो वैसे भी फेंके ही जाते थे। तो चार्ली के पापा उस ढक्कन को अपने पास रख लेते थे और चार्ली को दे देते थे खेलने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए खिलौने तो नहीं खरीद पाते थे। तो वो खिलौने की तरह ही उसे वो ख़राब ढक्कन कभी कभी जब उन्हें मिलते थे वो लेकर आते थे और चार्ली को दे देते थे। चार्ली उनको यूज़ करके पता है क्या बना रहा था? चार्ली बना रहा था चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल। चार्ली को वो चॉकलेट फैक्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसकी कहानियाँ उसके दादाजी उसे सुनाया करते थे। और उसके दादाजी उसे चॉकलेट फैक्ट्री की कहानी कैसे सुनाया करते थे? क्योंकि कभी वो खुद उस चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे। वो उसे वहाँ की खूब सारी कहानियाँ सुनाया करते थे कि कैसे वो उस चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे और उनके जो मालिक थे मिस्टर विली वोंका, वो इतनी अजीब अजीब तरह की चॉकलेट्स बनाते थे कि खाने वाले हैरान ही हो जाते थे। जैसे जैसे उनकी चॉकलेट्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लेवर्स होते थे। आइसक्रीम का फ्लेवर, च्युइंग गम का फ्लेवर, और एक चॉकलेट तो उन्होंने ऐसी बनाई थी कि जिसे मुंह में रखने के थोड़ी देर के बाद उसकी शेप चेंज होकर एक छोटे से मुर्गी के चूजे जैसी हो जाती थी। है ना मज़ेदार बात? लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी ने उनकी चॉकलेट बनाने की रेसिपी चुरा ली और बाहर किसी को रुपयों के लालच में बेच दी। अब जब मिस्टर विली वोंका को ये बात पता चली तो उन्हें खूब गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में जानते हो क्या किया? उन्होंने अपनी चॉकलेट फैक्ट्री बंद कर दी और उन्होंने अपने सारे काम करने वाले लोगों को निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अब ये फैक्ट्री लोगों के लिए बंद हो चुकी है।
को हमेशा तो चार्ली हमेशा ये बात सोचता था कि वो फैक्ट्री अगर बंद हो गई थी तो अभी भी उसके अंदर चॉकलेट्स बनकर बाहर कैसे निकलती हैं। तो उसने अपने दादाजी से जब ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि फैक्ट्री के अंदर चॉकलेट्स कौन बनाता है, क्योंकि जब हम लोगों को निकाला गया था उसके बाद से तो कोई भी इंसान उस फैक्ट्री के अंदर नहीं गया, तो पता नहीं वो इतनी सारी चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं। अकेले तो नहीं बना पाते होंगे, ज़रूर कोई उनकी मदद करता होगा। अब चार्ली सोचने लगा, काश मैं उस चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर कभी जा पाता तो मैं देखता कि वहाँ वो चॉकलेट को कैसे बनाते हैं। और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे चार्ली को लगा कि शायद भगवान जी ने उसकी बात सुन ली है। अगले दिन पूरे शहर में जगह जगह पर खूब सारे पोस्टर्स लगे हुए थे और उनके ऊपर लिखा हुआ था कि विली वोंका की जो चॉकलेट है उसमें कोई चॉकलेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर गोल्डन टिकट छुपी है। और वो गोल्डन टिकट जिसको मिलेगी वो विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर जा सकता है, ये देखने के लिए कि वहाँ चॉकलेट कैसे बनती है। ये पोस्टर देखकर तो चार्ली खूब खुश हुआ और वो दौड़कर अपने दादाजी के पास गया और उनसे कहने लगा, दादाजी देखो देखो क्या पोस्टर लगा है, अगर हमें गोल्डन टिकट मिल गई ना तो हम भी उस फैक्ट्री के अंदर जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर दादाजी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन लोगों के पास तो चॉकलेट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तो गोल्डन टिकट कैसे मिलेगा। खैर, अब क्योंकि मिस्टर विली वोंका की जो चॉकलेट थी वो पूरे वर्ल्ड में जाती थी, तो रोज़ न्यूज़ पर यही दिखाते थे कि किसी को गोल्डन टिकट मिली या नहीं मिली, मिली या नहीं मिली। तो धीरे धीरे करके वो गोल्डन टिकट्स किसी किसी को मिलने लगी। एक गोल्डन टिकट मिली एक खूब मोटे से लड़के को जो खूब चॉकलेट खाता था, पूरा दिन चॉकलेट खाता था और चॉकलेट खा खा के इतना मोटा हो गया था कि उससे चला भी नहीं जाता था। पर उसे गोल्डन टिकट मिली तो अब वो बहुत खुश था। ऐसे ही एक और गोल्डन टिकट मिली एक लड़की को जिसे च्युइंगम खाने का बहुत शौक था, वो सारा दिन च्युइंगम्स खाती रहती थी। तो वो 2 बच्चों को गोल्डन टिकट मिल चुकी थी। तो चार्ली के दादाजी ने सोचा कि मेरे पास काफ़ी पहले के बचाए हुए 10 रुपये पड़े हैं, मैं ये चार्ली को दे देता हूँ और इसे कहता हूँ कि ये चॉकलेट ख़रीद कर लाए। हो सकता है कि इसकी चॉकलेट में गोल्डन टिकट निकल आए। तो वो उसे 10 रुपये देते हैं और उससे कहते हैं कि चार्ली जाओ तुम इससे चॉकलेट ख़रीद कर लाओ और हम देखते हैं, हो सकता है कि तुम्हारी चॉकलेट में गोल्डन टिकट निकल जाए। तो पहले तो चार्ली को लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में और रुपए नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो फैक्ट्री देखना चाहता था इसलिए वो 10 रुपये लेकर जाता है और एक चॉकलेट खरीद लेता है। और घर आकर सब लोग उस चॉकलेट को ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। धीरे धीरे करके चार्ली उस चॉकलेट को खोलता है, लेकिन उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता। अब ये देखकर सब उदास हो जाते हैं, तो चार्ली खुद ही सबका मूड ठीक करने के लिए चॉकलेट के पीसेस करता है और सब में बांट देता है और सब मिलकर उस चॉकलेट को खा लेते हैं। अब एक एक करके सारी गोल्डन टिकट्स निकल चुकी थी। अगली गोल्डन टिकट मिली एक लड़के को जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, फाइटिंग में बहुत अच्छा था, जूडो कराटे में बहुत अच्छा था। अब बची सिर्फ एक गोल्डन टिकट।
एक और गोल्डन टिकट मिली एक लड़की को जो बहुत अमीर थी और बहुत नखरे वाली भी थी। वो जो चीज़ मांगती थी उसके पापा उसे तुरंत ला कर दे देते थे। अब वो गोल्डन टिकट किसको मिलेगी देखते हैं। अब अगले दिन चार्ली यूं ही अपने घर की तरफ जा रहा था, तो चलते चलते उसे अचानक सड़क के किनारे एक 10 रुपए का नोट गिरा हुआ दिखा। चार्ली हैरान हो गया। उसने जल्दी से वो 10 का नोट उठाया और बिना कुछ सोचे ही दौड़कर सबसे पहले गया चॉकलेट की शॉप पर और एक चॉकलेट खरीद ली, क्योंकि उसे पता था कि अभी भी एक गोल्डन टिकट बाकी है। तो उसने शॉप पर ही खड़े होकर वहीं अपनी चॉकलेट खोल डाली और उसके अंदर गोल्डन टिकट थी। यस, वाह! उसकी गोल्डन टिकट देखकर सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए और सब उसे कहने लगे, क्या तुम ये गोल्डन टिकट मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में 500 रुपये दूंगा। दूसरे ने कहा, क्या तुम मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। सब उसे इतने रुपए देने लगे, लेकिन वो दौड़कर अपने घर आ गया और अपने दादाजी को गोल्डन टिकट दिखाने लगा। दादाजी दादाजी देखो मुझे क्या मिला। दादाजी भी देखकर हैरान रह गए, सब लोग देखकर हैरान रह गए कि अरे ये गोल्डन टिकट कैसे मिली। तब उसने सबको बताया कि उसे एक 10 रुपए का नोट गिरा हुआ मिला था। उसने उससे चॉकलेट खरीद ली और उसमें से गोल्डन टिकट निकल गई। वाह! अब घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि चार्ली का सपना पूरा होने वाला था। अब उन्हें पता चला कि चॉकलेट फैक्ट्री के टूर पर जाने के लिए हर बच्चे के साथ उसके घर से कोई एक फैमिली मेम्बर आ सकता है। अब चार्ली के घर में सब डिसाइड कर रहे थे कि कौन जाएगा उसके साथ। तो चार्ली ने कहा कि मैं अपने दादाजी के साथ जाऊंगा और दादाजी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें भी दोबारा से उस फैक्ट्री में जाना था और ये देखना था कि अब वहाँ बिना लोगों के चॉकलेट्स कैसे बनती हैं। तो जिस दिन उन्हें फैक्ट्री के टूर पर जाना था, सब लोग तैयार होकर फैक्ट्री के गेट पर गए और वहाँ उन्हें मिले उस चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक मिस्टर विली वोंका। उन्होंने उन सभी का खूब स्वागत किया, खूब वेलकम किया और उन्हें कहा कि अब मैं आपको अपनी फैक्ट्री का टूर कराने वाला हूँ और आज तक आपने कभी भी ऐसी फैक्ट्री पूरी दुनिया में नहीं देखी होगी। अब वो जब अंदर गए तो सबसे पहले वो एक ऐसे रूम में गए, वो एक बहुत बड़े रूम में गए जहाँ एक चॉकलेट की नदी बनी हुई थी। उस नदी में पानी की जगह चॉकलेट बह रही थी और वहाँ मशीन्स लगी हुई थी जो उस नदी में से चॉकलेट को निकाल कर बनाने के लिए ले जा रही थी। और उसी रिवर के पास बना हुआ था एक बहुत बड़ा चॉकलेट फॉल, वाटरफॉल नहीं, चॉकलेट फॉल। जहाँ एक पहाड़ी के ऊपर से चॉकलेट गिर रही थी और झाग झाग वाली इतनी यमी चॉकलेट नदी में आ रही थी। तो मिस्टर विली वोंका ने बताया कि जब पहाड़ के ऊपर से चॉकलेट गिरती है लिक्विड फॉर्म में तो वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है और उसके बाद हमारी मशीन्स इन्हें यहाँ से लेकर अंदर ले जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस जगह पर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज़ और उन पे लगे हुए फ्रूट्स, वो सभी एडिबल हैं, यानी कि खाए जा सकते हैं। खाने वाली ग्रास, खाने वाले फ्लावर्स, खाने वाले ट्रीज़, ये सब देखकर तो सब इतने हैरान हो गए। और वो जो सबसे मोटा वाला बच्चा था ना, वो जल्दी से दौड़ कर गया और खूब सारे फ्लावर्स तोड़कर खाने लगा
और उसके बाद आगे 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 वो चॉकलेट के रिवर की तरफ बढ़ने लगा। तो उसकी मम्मी ने उसे रोका, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम, वहाँ जाना अलाउड नहीं होगा, रुक जाओ। इससे पहले कि उसकी मम्मी उसे रोकती, वो बेचारा फिसल कर नदी के अंदर गिर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी ये हरकत देखकर मिस्टर विली वोंका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने एक हेल्पर को बुलाया और उससे कहा कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। और उस हेल्पर ने, जानते हो उसे कैसे निकाला? जिस मशीन से चॉकलेट को निकाल रहे थे उसी मशीन के अंदर उसे घुसा दिया। और उसके बाद वो वहाँ से घूमता 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 पता नहीं कौन से रूम में गया, जहाँ से मिस्टर विली वोंका ने उसकी मम्मी को कहा कि आप इसे वहाँ से ले सकती हैं और लेकर यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि इसने रूल फॉलो नहीं किया। अब एक बच्चा तो गेम से आउट हो गया, कोई बात नहीं, अब सब आगे बढ़े। आगे जाकर मिस्टर विली वोंका उन्हें एक और कमरे में लेकर गए, जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की च्युइंगम्स बना रहे थे। और वो च्युइंगम्स ऐसी थी जिन्हें खाने के बाद अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती थी। जैसे कि एक च्युइंगम वो ऐसी बना रहे थे जिसे खाने के बाद बाल उग सकते थे। और एक चॉकलेट और एक च्युइंगम वो ऐसी बना रहे थे जिससे खाने के बाद किसी को भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने खाना खा लिया। जैसे कि उन्हें खाने का टेस्ट आएगा, सब्जी का टेस्ट आएगा, उसके बाद आइसक्रीम का टेस्ट आएगा, उसके बाद खीर का टेस्ट आएगा। तो उन्होंने बोला कि ये च्युइंगम अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से, तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एक बार ये तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसे किसी को खाने के लिए देंगे। लेकिन जो लड़की च्युइंगम खाती थी ना, वो लड़की झट से गई और उसने वो च्युइंगम उठा के अपने मुंह में डाली। उसने कहा, मैं तो च्युइंगम एक्सपर्ट हूँ, किसी का इंतज़ार आप क्यों कर रहे हैं, मैं ही इसे खा के बता दूंगी कि ये कैसी बनी है। और जब वो उसे चबाने लगी तो मिस्टर विली वोंका ने कहा, अरे अरे ये क्या किया तुमने, मैंने बोला था ना रुको, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ब्लूबेरी वाले डेजर्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। तो उस लड़की ने तो अब च्युइंगम खा ली थी, तो खाते खाते उसने बताया, अरे इसमें तो खाने का टेस्ट आ रहा है, अरे इसमें तो आइसक्रीम का टेस्ट आ रहा है, और उसके बाद उसने बोला, अरे इसमें तो ब्लूबेरी डेजर्ट का टेस्ट आ रहा है, और जैसे ही उसने ऐसा बोला, सबने देखा कि धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह ब्लू हो गई थी। पूरी की पूरी ब्लू। उसकी मम्मी तो ये देखकर घबराई गई और उन्होंने देखा कि वो धीरे 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 च्युइंगम की तरह फूलती जा रही है। और फूलते 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 वो फूलते 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 बॉल की तरह बन गई और ऊपर उड़ने लगी। तो उसकी मम्मी ने घबरा कर मिस्टर विली वोंका से पूछा, अब क्या होगा, अब ये कैसे ठीक होगी? तो उन्होंने कहा, इसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, इसे दूसरे रूम में लेकर जाइए, वहाँ पर इसे ठीक करेंगे, और मुझे कोई गारंटी नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये पूरी तरह से ठीक होगी या नहीं, पर फिलहाल इसने भी रूल तोड़ा है, इसलिए इसे भी हमें गेम से बाहर निकालना पड़ेगा। और वो लड़की भी गेम से बाहर हो गई। अब वो गए एक तीसरे रूम में। उस तीसरे रूम में मिस्टर विली वोंका ने बताया कि उन्होंने एक मशीन बनाई है जिससे कि वो किसी भी चीज़ को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मतलब वो अपनी चॉकलेट को एक जगह से दूसरी जगह पर टीवी के थ्रू टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने दिखाया कि एक चॉकलेट को उन्होंने मशीन में रखा और उसके बाद टीवी चलाया और अपनी मशीन का बटन दबाते ही सबने देखा कि वो चॉकलेट टीवी के अंदर चली गई। मैजिकल। अब जो बच्चा फाइटिंग में अच्छा था ना, उसे बड़ी क्यूरोसिटी हुई। उसने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी टेलीपोर्ट होना चाहता हूँ। और वो जल्दी से दौड़ कर गया और मशीन के अंदर खड़ा हो गया।
और उसने कहा मुझे भी टेलीपोर्ट करो, मुझे भी टेलीपोर्ट करो। उसके पापा उसे डांटते रहे, रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उसने तो बात सुनी नहीं और मशीन का बटन दबा दिया। अब जैसे ही मशीन का बटन दबा तो मशीन चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी और वो लड़का अचानक से गायब हो गया। अब उसके पापा ने घबरा कर पूछा, अरे ये कहाँ गया, ये कहाँ चला गया? तो उन्होंने बताया कि ये गया है ये गया है टीवी के अंदर। अब हमें चैनल चेंज कर कर देखना पड़ेगा कि ये कौन से चैनल में गया है। तो जब उन्होंने देखा वो लड़का टीवी के अंदर था, तो अब उन्होंने पूछा अब ये बाहर कैसे आएगा? तो मिस्टर विली वोंका ने फिर अपने हेल्पर को बुलाया और उससे कहा प्लीज़ इनकी हेल्प करिए, और क्योंकि इसने भी रूल तोड़ा है तो इसे भी हम गेम से बाहर ही करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे जाकर वो एक बहुत बड़े रूम में गए जो राउंड शेप का था, जो सर्कल शेप का था, और उसके अंदर रूम के सबसे बीच में एक होल बना हुआ था और उस होल के चारों तरफ बैठी हुई थी खूब सारी स्क्विरल्स, खूब सारी गिलहरियाँ। तो तो सबने उनसे पूछा कि अरे ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया इन पूरे के पूरे नट को बाहर नहीं निकाल सकती, ये काम पूरी दुनिया में सिर्फ स्क्विरल्स ही कर सकती हैं। वो इतने ध्यान से अखरोट को खोलती हैं कि पूरा का पूरा वॉलनट बाहर आ जाता है। और दूसरी बात कि स्क्विरल्स उसे नॉक नॉक करके पहचान लेती हैं कि कौन सा वॉलनट खराब है और कौन सा वॉलनट सही है। तो सही वॉलनट को तोड़कर वो रख लेती हैं और ख़राब वॉलनट को रूम के बीच में जो होल है वहाँ फेंक देती हैं। अब जिन अंकल ने क्वेश्चन पूछा था, उनकी जो बेटी थी वो बड़ी नखरे वाली थी। उसे जो चीज़ पसंद आती थी उसे वो चाहिए होती थी। अब उसे वो स्क्विरल खूब पसंद आई, तो उसने अपने पापा से कहा पापा मुझे ये स्क्विरल चाहिए। तो उसके पापा ने कहा ओके बेटा, मैं अभी अंकल से पूछता हूँ। उन्होंने अंकल से पूछा मिस्टर विली वोंका क्या आप हमें एक स्क्विरल दे सकते हैं? मिस्टर विली वोंका ने कहा सॉरी, मैं अपने यहाँ से कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकता। अब तो वो लड़की नाराज़ हो गई और उसने कहा अच्छा आप मुझे नहीं दोगे, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। और वो खुद ही स्टेयर से नीचे उतर गई और स्क्विरल्स के पास चली गई। उसके पापा भी और बाकी सब उसे मना करते रहे पर उसने सुना ही नहीं। वो बिल्कुल स्क्विरल्स के पास जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही वो स्क्विरल्स के पास गई सारी स्क्विरल्स एकदम रुक गई। सब ने काम करना बंद कर दिया और सब उसकी तरफ देखने लगे। और जैसे ही वो एक स्क्विरल को उठाने के लिए बढ़ी, सारी स्क्विरल्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उससे उठाकर उस बिग से होल के अंदर फेंक दिया। उस लड़की के पापा तो घबरा गए। उन्होंने मिस्टर विली वोंका से पूछा अरे ये कहाँ फेंक दिया इन्होंने मेरी बेटी को? तो उन्होंने कहा उन्होंने इसे श्रेडिंग मशीन में डाल दिया है। ये बहुत बड़ा डस्टबिन है इसके नीचे जिसमें सारे अखरोट के छिलके श्रेड हो जाते हैं, यानी कि क्रच क्रच करके टूट जाते हैं। तो वो बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा नहीं नहीं। तो मिस्टर विली वोंका ने कहा चिंता मत कीजिए, आज मेरी ये मशीन बंद है, मैं अभी इसे थोड़ी देर में यहाँ से बाहर निकलवा दूँगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारा रूल इस लड़की ने भी तोड़ा है तो ये भी यहाँ पर नहीं रह सकती। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप अपनी बेटी को ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। और अब चलते चलते उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो अरे सिर्फ एक ही बच्चा रह गया। क्या नाम है तुम्हारा? और वो बच्चा कौन था? चार्ली। क्योंकि चार्ली ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा था और वो खूब आराम से अपने दादाजी के साथ पूरी फैक्ट्री में आराम से रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहा था, तो वो वही लास्ट में बचा हुआ था। तो मिस्टर विली वोंका ने कहा ओह ये तो हैरानी की बात है कि मुझे मेरा विनर मिल गया और मुझे पता ही नहीं चला। वाओ, आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारा प्राइज़ देता हूँ। चार्ली खूब खुश हो गया। उसे लगा कि मिस्टर विली वोंका उसे खूब सारी चॉकलेट्स खाने के लिए देंगे। वो बहुत खुश था।
मिस्टर विली वोंका उसे और उसके दादाजी को अपने साथ लेकर एक लिफ्ट के अंदर गए, और वो लिफ्ट फ्लाई करने वाली लिफ्ट थी। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। उसने बताया तो मिस्टर विली वोंका ने कहा, ठीक है चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे घर जाकर ही सबको ये खुशखबरी देते हैं कि तुम हमारे विनर हो। अब वो तीनों उस लिफ्ट में खड़े हो गए और उस लिफ्ट को फ्लाई करके मिस्टर विली वोंका सीधा लेकर गए चार्ली के घर। और वहाँ जाकर जब सबको ये पता चला कि चार्ली विनर है, सब बहुत बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन जब मिस्टर विली वोंका ने बताया उसका प्राइस, तो सब बहुत बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गए। जानते हो वो प्राइस क्या था? मिस्टर विली वोंका ने चार्ली से कहा कि क्योंकि तुम इस गेम के विनर हो तो आज से तुम इस पूरी चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक हो। ये बात सुनकर तो सब इतने हैरान हो गए, ओ माय गॉड, पूरी चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ उस फैक्ट्री में रहना होगा। अब जब चार्ली ने ये बात सुनी कि उसे अकेले जाना पड़ेगा, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने फैक्ट्री का मालिक बनने से मना कर दिया। उसने कहा, जहाँ मेरी फैमिली नहीं रहेगी वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। मेरी फैमिली ही तो मेरी स्ट्रेंथ है, इनकी वजह से ही तो मैं वहाँ फैक्ट्री तक आ पाया था। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता, माफ़ कीजिए। मिस्टर विली वोंका बहुत हैरान हुए, उन्हें गुस्सा भी आया और वो उदास भी हो गए, और उन्होंने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, अब तुम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था, फैमिली वैमिली में क्या रखा है, मैं भी तो अकेले रहता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। लेकिन वापस जाकर वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक इतना गरीब बच्चा जिसे मैं पूरी फैक्ट्री का मालिक बना रहा हूँ, वो सिर्फ अपनी गरीब सी फैमिली की वजह से मेरी फैक्ट्री में नहीं आना चाहता। वो इस बात से बहुत परेशान हुए और वो दोबारा चार्ली से मिलने गए। तो चार्ली ने उनसे कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी बार भी मुझे कह लेंगे, पर मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आऊँगा। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर विली वोंका को अपनी फैमिली की याद आ गई। उन्हें याद आया कि बचपन में उसके पापा जो डेंटिस्ट थे वो उसे कितना डांटते थे और उसे बिल्कुल भी चॉकलेट्स नहीं खाने देते थे, क्योंकि उसके दांतों में खूब सारे ब्रेसेस लगे हुए थे। ब्रेसेस जो दांतों को सीधा करने के लिए लगाते हैं ना, वो लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसके पापा उसे चॉकलेट नहीं खाने देते थे, और इसी वजह से उसे खूब गुस्सा आता था। और एक दिन जब विली अपने फ्रेंड के घर से खूब सारी चॉकलेट्स लेकर आया हैलोवीन के दिन, तो उसके पापा ने सारी चॉकलेट्स को गुस्से में फायर में डाल दिया। लेकिन विली ने चुपके से एक चॉकलेट बचा ली, और उसने जब उसे खाया तो वो चॉकलेट उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा कि मैं बड़े होकर खुद एक चॉकलेट की फैक्ट्री बनाऊंगा और खूब सारी अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनाऊंगा। जब वो बड़ा हो गया तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से चला गया, और एक दूसरी जगह जाकर उसने खूब मेहनत करके, खूब काम करके वो चॉकलेट की फैक्ट्री बनाई। लेकिन अब उसे ये बात समझ में आई कि उसके पास कितना सारा पैसा, कितनी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी फैमिली नहीं थी। तो उसने चार्ली से कहा, तुम अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो,
तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मुझे मेरी फैमिली से मिलवाने में? तो चार्ली उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल आपकी मदद कर सकता हूँ। और फिर मिस्टर विली वोंका चार्ली के साथ गए अपने घर, जहाँ से वो कितने सालों पहले भाग कर आ गए थे। और वहाँ जाकर जब वो अपने पापा से मिले तो उन्हें खूब अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद उन्होंने चार्ली को सॉरी बोला कि वो उन्हें उसकी फैमिली से दूर करना चाहते थे। अब क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली भी मिल गई थी तो वो चार्ली को वापस उसके घर लेके गए, उन सबको सॉरी बोला और उनसे कहा कि अगर चार्ली चाहे तो आप सब भी उसके साथ मिलकर मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में आ सकते हैं और रह सकते हैं, क्योंकि चार्ली विनर है और बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यही मेरी चॉकलेट फैक्ट्री को संभाले। और यहाँ पर हुई हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग, जिसमें चार्ली, जो एक बहुत अच्छा बच्चा था, जिसने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए गेम को विन किया और उसे प्राइज़ में पूरी चॉकलेट फैक्ट्री मिली। और उसके साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी कितना मज़ा आया, क्योंकि उन्हें भी इतनी अच्छी लाइफ मिली। तो बच्चों, अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं और अपने सभी काम अच्छे से करते हैं तो हम अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। सरल भाषा में, हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, हम बुरा करते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की बेड टाइम स्टोरी। और अब वक्त है सोने का, तो करते हैं गुड नाइट एंड सी यू अगेन इन सुनो कहानी सीजन 2 इन सम टाइम। टाटा, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।